की भी यही भावना है ना? नहीं नहीं आपकी भावना है कि नहीं आरसीपी सिंह पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? कन्हैया सिंह जी के बात से सहमत हैं, नहीं सहमत हैं? नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो जैसे ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो वो उस पद से इस्तीफा दे दिए। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और मंत्री बन गए, मंत्री बनने के बाद तुरंत उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये वैचारिक बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि ललन सिंह चूंकि लोकसभा में संसदीय दल के नेता भी हैं जी, और जी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जी, जी। तो किसी एक पद से उनको इस्तीफा देना होगा। हाँ हाँ, वो किसी एक पद से इस्तीफा देना। हमारा ये कहना है कि वो जब 2 पद पे हैं तो वो खुद वो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। ऐसे कार्यकर्ताओं की मांग है कि जब पार्टी का संविधान में ये बात अंकित है, अमित इसके सिंह लिए जी, किया गया है। अमित सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक, जेडीयू में कोई गुट नहीं है, कुछ नहीं। न तो ललन सिंह आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो कई महीनों से हैं, और न ही ललन सिंह आज जेडीयू के संसदीय दल के नेता बन गए हैं लोकसभा में, वो भी कई महीनों से हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले से हैं। आरसीपी सिंह जी का पत्ता साफ हुआ, राज्यसभा का टिकट कटा, उसके बाद ये अभियान शुरू हुआ है। कैसे सब कुछ ठीक है? ये देखिए, जातीय आधारित जनगणना का क्रेडिट लेने के लिए आप बहुत आश्चर्यजनक लगता है। आप उस दिन का विजुअल देखेंगे, जब वो मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो मनोज झा आगे आगे और उनके पीछे तेजस्वी जी पूरे ठसक से आ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा रणजीत करा रहे हैं। जब आप केंद्र में सत्तासीन थे तब तो प्रपोजल भी नहीं दिया आपने। जब राज्य में सत्तासीन, जब आपको राज्य की जनता काम करने का मौका दिया, उस समय कहां सोए हुए थे? और आज विधानसभा में प्रस्ताव लाने वाले कौन है? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लाने वाले हैं, और आज क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मैंने कल आपको एक खबर दिखाई थी, एक खबर बताई थी, और ये खबर जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हुई थी। हमने आपको ये बताया था कि कैसे पहले आरसीपी सिंह के जो समर्थक हैं या आरसीपी सिंह के जो करीबी सिपाह सलार हैं, वो सीधे भिड़ जाते हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से, उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे ये लड़ाई ललन सिंह के खिलाफ भी हो जाती है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को कुर्सी से हटाने का अभियान भी जेडीयू के अंदर शुरू हो चुका है। कन्हैया सिंह के बारे में हमने आपको बताया था। कन्हैया सिंह जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, शिक्षाविद हैं, एक पहचान यह भी कि आरसीपी सिंह के बड़े खासम खास हैं, करीबी हैं, और उन्होंने बकायदा एक फेसबुक पोस्ट किया। आपकी स्क्रीन पर वो पोस्ट दोबारा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर आरसीपी सिंह को पुनः जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं तो इस पेज को लाइक करें। सवाल है कि जेडीयू में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से मौजूद हैं, ललन सिंह जेडीयू के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बावजूद इसके जेडीयू के अंदर ही अभियान क्यों शुरू हुआ? तो जाहिर है आरसीपी वर्सेज ललन सिंह की जो लड़ाई है वो अब खुलकर सामने आ रही है, और जेडीयू में बड़ा खेला हो सकता है। जेडीयू में बड़ी लड़ाई, जेडीयू का जो टकराव है वो और भीषण हो सकता है। हमारे साथ अमित सिंह हैं। अमित सिंह आरसीपी सिंह के करीबी सिपाह सलारों में से एक हैं, और अमित सिंह से हमने पहले भी बात की है, आज भी बात करेंगे। चूंकि बात ललन सिंह तक जाके पहुंची है और ललन सिंह के खिलाफ भी मोर्चा खोला है आरसीपी समर्थकों ने, इसलिए हम अमित सिंह जी से बात करेंगे। अमित सिंह जी, पहले तो उमेश कुशवाहा पर सवाल उठाया आप लोगों ने, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठाया। अब कन्हैया सिंह जो आरसीपी सिंह के करीबी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी हैं, वो ये अभियान शुरू करते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, कि अगर आरसीपी सिंह को जेडीयू का पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है तो इस पेज को लाइक करें। आपकी पार्टी में तो पहले से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं ललन सिंह, फिर ये अभियान क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम पुनः बुलाए, मौका दिए। देखिए, पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ललन बाबू हैं जी। और यह बात सबसे पहले मैं आपके इस खबर का, जिस खबर की आप अभी चर्चा कर रहे हैं, उस खबर के टाइटल में एक और बात थी कि जदयू कार्यकर्ता, आरसीपी गुट के कार्यकर्ता बड़ा बवाल करेंगे। जी। तो नंबर 1,
हम पूर्व से लगातार कहते आ रहे हैं कि जदयू के अंदर किसी प्रकार का कोई गुटगाट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कल भी हम एक न्यूज चैनल के माध्यम से स्पष्ट किए हैं कि हम जदयू के परिवार के सदस्य हैं और परिवार के अंदर में हम किसी प्रकार का कोई भी बगावत हो हल्ला। कन्हैया सिंह की बात से सहमत हैं कि नहीं हैं? कन्हैया सिंह जी का ये निजी केवल बात नहीं है जी, ये हम कल भी कहे हैं जी, कि ये देखिए कार्यकर्ताओं के भावनाओं पे आप रोक नहीं लगा सकते। तो आपकी भी यही भावना है ना? नहीं, आपकी भावना है कि नहीं आरसीपी सिंह पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? कन्हैया सिंह जी के बात से सहमत हैं, नहीं सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल, ये तो मुख्यमंत्री जी को तय करना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है, ये हमें नहीं तय करना है। डिमांड तो आपकी है ना? हमारी नहीं, बल्कि संपूर्ण कार्यकर्ताओं का ये डिमांड है। जदयू के जो भी कार्यकर्ता हैं, आरसीपी सिंह को पुनः जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। इसलिए नहीं कि आरसीपी सिंह जी को सिर्फ जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बनाया जाए, क्योंकि हमारे पार्टी के संविधान में ऐसा है कि एक व्यक्ति एक पद पे ही रह सकते हैं। ठीक है, जिस समय आरसीपी सर ने ये राज्यसभा में संसदीय दल के नेता थे, तो जैसे ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो वो उस पद से इस्तीफा दे दिए। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और मंत्री बन गए, मंत्री बनने के बाद तुरंत उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये वैचारिक बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि ललन सिंह चूंकि लोकसभा में संसदीय दल के नेता भी हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो किसी एक पद से उनको इस्तीफा देना होगा? हाँ, वो किसी एक पद से इस्तीफा देना। हमारा ये कहना है कि वो जब दो पद पे हैं तो वो खुद मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। ऐसे कार्यकर्ताओं की मांग है कि जब पार्टी का संविधान में ये बात अंकित है, क्योंकि ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी को छोड़कर बाकी सभी पे लागू होता है, ये बात हम कल भी कह चुके हैं, तो जब ये अंकित है तो उसका अनुपालन वो करेंगे। ये भी इसका मतलब आप जो कह रहे हैं, इसका मतलब यह भी है कि ललन, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ललन सिंह अगर आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो एक तरह से वो असंवैधानिक है और आपकी पार्टी के संविधान के विपरीत है, खिलाफ है। नहीं, असंवैधानिक नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनको बनाया गया है, इसलिए आप इसको असंवैधानिक वर्ड से यूज नहीं कर सकते हैं। वो हमारे पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का संविधान ये कहता है कि एक व्यक्ति एक पद। ठीक है, तो एक व्यक्ति अगर दो पद पर है तो जाहिर है संविधान की अवहेलना हो रही है। नहीं, संविधान की अवहेलना नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी चीज ये चुटकी बजाते तो होता है ना, नहीं है ना। अभी पार्टी की बहुत सारा कार्य है। अभी रिसेंटली राज्यसभा चुनाव हुआ, उसके बाद विधान परिषद का चुनाव है, विधान परिषद के चुनाव के बाद और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो पार्टी का निरंतर अन्य प्रदेशों में भी संगठन का बढ़ाने का कार्य चल रहा है। तो ये सब मुफीद समय देखकर ही अमित सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक। जेडीयू में कोई गुट नहीं है, कुछ नहीं। न तो ललन सिंह आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो कई महीनों से हैं, और न ही ललन सिंह आज जेडीयू के संसदीय दल के नेता बन गए हैं लोकसभा में, वो भी कई महीनों से हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले से हैं। आरसीपी सिंह जी का पत्ता साफ हुआ, राज्यसभा का टिकट कटा, उसके बाद ये अभियान शुरू हुआ है। कैसे सब कुछ ठीक है? यह एक महज संयोग है। यह एक राजनीति में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती। नहीं, राजनीति में ही संयोगों की गुंजाइश होती है। राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, तभी तो वहां कहा जाता है कि संयोग की ही गुंजाइश है। ललन सिंह जी को कुर्सी से उतारना चाहते हैं? नहीं, हम कौन होते हैं उतारने वाले? मेरा कितना बड़ा कद है? नहीं, चाहत यही है। नहीं, हमारी क्यों चाहत होगी? ये माननीय आदरणीय सर्वमान्य नेता जो हमारे हैं, जो सृजनकर्ता हैं जदयू के, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। यह कार्यकर्ताओं की आवाज है। और देखिए, सबसे स्पष्ट बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत नाराजगी कार्यकर्ताओं की नहीं है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष जी से ज्यादा है। स्पष्ट बात, ठीक है। वो तो एक संवैधानिक बात है। जैसे देखिए, इसलिए यह बात उठी कि माननीय जो हमारे नेता हैं, आदरणीय नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, गांधी के सिद्धांतों पे चलते हैं, ठीक है। तो गांधी के जो 7 सिद्धांत हैं, तो हमेशा हम लोगों को वही सिखाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं हो सकती। तो सिद्धांत क्या कहता है, तो उसी सिद्धांत की बात कार्यकर्ता कर रहे हैं। दूसरा कि बिना कर्म किए धन के अर्जित करने का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा लोगों को कहा है कि सत्ता सेवा करने के लिए मिलता है, मेवा खाने के लिए नहीं मिलता है। जो लोग सत्ता को मेवा का आधार बनाते हैं, तो कफन में कोई पॉकेट नहीं होता है, कोई लेकर जाता नहीं है। तो और भी जितने सारे सिद्धांत हैं,
तो उन पे मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। तो ये कार्यकर्ताओं की मांग है, ये कन्हैया सिंह जी ही सिर्फ मसला नहीं उठाए हैं, आपकी भी मांग है, दूसरे कार्यकर्ताओं की भी मांग है। सभी कार्यकर्ताओं की मांग है कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, एक वन मैन वन पोस्ट जिस पे रहना है रहे, वो उनकी स्वेच्छा है। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी जिस पद पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन ये एक संवैधानिक स्ट्रक्चर बना। आपको एक बात याद दिला देते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा। उनकी जब एंट्री हुई जेडीयू में, उनके लिए पार्टी ने अपना संविधान बदल दिया। आपकी पार्टी का संविधान ये कहता था कि जो जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी होगा। ठीक है, आरसीपी सिंह तब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, सवाल उठे कि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन संविधान ये कहता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होगा। उनके लिए आपकी पार्टी के संविधान में बदलाव किया गया। लगता नहीं कि ललन सिंह के लिए भी बदलाव किया जा सकता है? सबसे पहले मैं आपकी इस बात का खंडन कर दूं जी कि हमारे पार्टी के संविधान में जी इस बात का जिक्र पूर्व से ही है जी कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कोई व्यक्ति रहेंगे ही रहेंगे। चूंकि भारत नहीं, एक मिनट, बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं उस बात पे आ रहा हूँ, मैं आपकी बात प्रश्न का। लेकिन होता क्या है कि जब तक उपयोगिता नहीं किसी बात की समझ में आती है तो किसी भी पावर को कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जब चुनाव आयोग में किसी भी राजनीतिक दल का गठन की प्रक्रिया जो होती है, जो संविधान दिया जाता है, तो आप अपने मन मर्जी से कोई संविधान नहीं बना सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस है। तो इसमें वो जिक्र था, लेकिन होता है ना कि जो फलीभूत हो रहा है, जो पावर में हो, वो सबको दिखता है। कॉमन वे में प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये वो दिखता है, लेकिन ये पद नहीं दिख रहा था कभी। अब मुख्यमंत्री जी ने ये बना रखा था कि भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उन्हीं में शक्ति निहित होगी, लेकिन उन्होंने यह समझा कि अब चूंकि पार्टी का विस्तारीकरण बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय पार्टी की ओर हो रही है, तो इसको वहां से निकालकर एक इंडिविजुअल पद दे दिया जाए। ऐसा नहीं कि ये पार्टी को क्रिएट कर देंगे, किसी भी राजनीतिक दल को यह अधिकार नहीं है। संविधान में परिवर्तन करने के लिए आपको चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये प्रोविजन ऑलरेडी था जिसको कि हिडन कर रखा गया था। हिडन नहीं था मीन्स कि भाई अब चूंकि संगठन का दायरा उतना नहीं था, लोड उतना नहीं था, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वही देख रहे थे। लेकिन वर्तमान में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरे हिंदुस्तान में संगठन को फैलाना है। उमेश कुशवाहा के खिलाफ कब मोर्चा खोल रहे हैं? अरे जो मोर्चा क्या खोलना है भाई, मोर्चा क्या होता है, वो अभिभावक है ना प्रदेश के। प्रदेश स्तर में कार्यकर्ताओं के वो अभिभावक है। ठीक है, मोर्चा क्या खोलना है, उनसे तो हमारी मांग है। अगर एक पुत्र नाराज हो जाए अपने पिता से तो क्या मोर्चा खोलता है? हमारा यह संस्कार है क्या? हम अपने पिताजी के सामने या जो हमारे अभिभावक हैं परिवार में, उनके सामने हमारा सिर उठाने का हिम्मत है? उनके बारे में कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि वो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। उनके बारे में ये कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि उन्होंने कभी कलम नहीं पकड़ा है। इसको मोर्चा खोलना नहीं कहेंगे क्या? नहीं, देखिए, कलम नहीं पकड़ा है क्या, कौन लोग बोले हैं ये मैं नहीं जानता। ठीक है, सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि ये जदयू है और यहाँ बिना कलम पकड़े लोगों की एंट्री होती ही नहीं है। यहाँ कितने लोग मिलेंगे, स्टैंप छाप, 7वां पास, नीति निर्धारण करेंगे, छोड़ दीजिए, उन बातों पे हम नहीं जाएंगे। ये जदयू है, ठीक है ना। हाँ, नाराजगी है कार्यकर्ताओं की, अपने अभिभावक के प्रति प्रदेश के कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। 20 से 30 हजार कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, जो मैं लगातार चैनल के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से मैं इस प्रश्न को उठा रहा हूं। चलिए, जातीय आधारित जनगणना पर आते हैं। जातीय आधारित जनगणना को लेकर आपकी पार्टी भी मुखर रही। क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं, आरजेडी ले रही है। देखिए, जातीय आधारित जनगणना का क्रेडिट लेने के लिए आप बहुत आश्चर्यजनक लगता है। आप उस दिन का विजुअल देखेंगे जब वो मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो मनोज झा आगे और उनके पीछे तेजस्वी जी पूरे ठसक से आ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा रंजीत करा रहे हैं। जब आप केंद्र में सत्तासीन थे तब तो प्रपोजल भी नहीं दिया आपने। जब राज्य में सत्तासीन, जब आपको राज्य की जनता काम करने का मौका दिया, उस समय कहां सोए हुए थे? और आज विधानसभा में प्रस्ताव लाने वाले कौन है? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लाने वाले हैं, और आज क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कर देना चाहता हूं। इस जातीय जनगणना को कराने में लगभग 500 से 600 करोड़ रुपया लगेगा ना, लगभग। अभी ये पूरा ये हुआ नहीं है।
तो एक काम और कर दें तेजस्वी यादव जी, भाई नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको क्रेडिट लेने का होड़ है ना, ले लीजिए, कोई बात नहीं है। जबकि माल महाराज के मिर्जा खेले होली वाली बात है, लेकिन लेना है तो ले लीजिए। उनके 75 विधायक हैं और जितने विधान परिषद सदस्य हैं उन सबों का अगले 3 साल का फंड माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को लिख के दें कि उन्हीं के फंड से ये जातीय जनगणना कराया जाए, तब मैं मान लूंगा कि उनका ये क्रेडिट है। जाति आधारित जनगणना के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। बीजेपी मांग कर रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है ना, वो आपके देश के लिए कोढ़ बनता जा रहा है। कानून वो कोढ़ नहीं बनेगा, ये जनसंख्या कोढ़ बनते जा रहा है। इसका राजनीतिकरण हो रहा है किसी प्लेटफॉर्म पे। मैं मतलब अपनी निजी राय में बात कर रहा हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों लाने की जरूरत पड़ रही है। जैसे ठीक है, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी प्रजनन दर को घटाने के लिए, राष्ट्रीय औसत दर से हमारे स्टेट का औसत दर कम हुआ है क्योंकि महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है, लेकिन लगता नहीं है। कुछ लोग हैं जो मानने वाले नहीं हो, निरंतर अपनी जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। तो हर हाथ को काम और हर मुंह के भोजन नरेंद्र मोदी की सरकार ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं, अगले 100 वर्षों में कोई नहीं दे सकता है। जिस रफ्तार से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, आप विकसित देश होने की बात करते हैं, विकासशील के श्रेणी में आने की बात करते हैं। आपके हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए या जागरूकता से जनसंख्या पर नियंत्रण संभव है? जागरूकता के साथ साथ पहले थोड़ा हल्का प्रभावी कानून देना चाहिए, जब ये नहीं माने तब एक पूर्ण प्रभावी कानून लागू हो। तो चलिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून, जाति आधारित जनगणना और सबसे महत्वपूर्ण एक जो अभियान शुरू हुआ है सोशल मीडिया पर कि आरसीपी सिंह को पुनः जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, उस पर बातचीत हुई अमित सिंह जी से। अमित सिंह जी आरसीपी सिंह के करीबी सिपाह सलार हैं, जेडीयू के नेता भी हैं और बिना लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं, डंके की चोट पर इसी तेवर, इसी अंदाज और मिजाज के साथ अपनी बात रखते हैं। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।